दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक काफ़ी डरावनी और एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ पिछले साल 2023 में घटी थी। इस घटना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। ये कहानी मेरे जिम से जुड़ी है। सबसे पहले मैं आपको अपनी जिम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ताकि आप इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरी जो जिम है वो 3 मंजिलों में फैली हुई है। पहला है ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको वेट सेक्शन, क्रॉसफिट सेक्शन और रिसेप्शन मिलेगा। यहाँ पर लोग जिम के बारे में पूछताछ करने आते हैं। आप इसे जिम का मेन एंट्रेंस भी कह सकते हैं। फिर आता है पहली मंजिल, जहाँ पर कार्डियो सेक्शन है, जहाँ लोग ट्रेडमिल, साइकिलिंग और अन्य कार्डियो एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक छत भी है जहाँ लोग योगा करने आते हैं और वहीं पास में एक जिम का ऑफिस भी है जहाँ मेंबर्स का जाना मना है। फिर आती है दूसरी मंजिल, जहाँ पर एक छत है जहाँ पर कभी कभी जुम्बा जैसा वर्कआउट क्लासेस की जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस छत का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये जगह सुनसान सी रहती है और शायद यही वजह है कि इसे लेकर मेरे मन में हमेशा से एक अजीब सी उत्सुकता रहती थी। अब बात आती है उस घटना की जिसने मेरे मन में उस दूसरी मंजिल की छत को लेकर एक अजीब सा डर बैठा दिया। एक्चुअली मैं अक्सर अपनी जिम के क्रॉसफिट सेक्शन में वर्कआउट करता हूँ। वहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी आते हैं और हम सभी एक साथ वर्कआउट करके मज़े करते हैं। बट उस दिन करीब 10 बजे का समय था। मेरी बड़ी बहन, मेरा ट्रेनर और मेरे 5 दोस्त सभी ने प्लान बनाया कि वर्कआउट के बाद हम लोग कहीं पार्टी करने जाएंगे। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, हमने वर्कआउट भी बहुत अच्छे से कर लिया था। लेकिन उसी दिन मेरी जिज्ञासा थी कि दूसरी मंजिल की छत पर क्या है। वो जिज्ञासा मेरे को उस दूसरी मंजिल पर ले गई। वो छत जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। मुझे हमेशा से उस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी थी कि वो एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ जुम्बा जैसी क्लासेस तो होती हैं, लेकिन मैंने कभी जाकर वहाँ देखा नहीं था। तो आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कहा चलो चलते हैं, एक बार देख के आते कि वहाँ है क्या। जब मैं दूसरी मंजिल की छत पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था। कमरा वैसे तो खाली था, लेकिन फर्श पर हरी टर्फ बिछी हुई थी जो उसे एक अलग सा एहसास दे रही थी। कमरे के एक कोने में एक नल लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि उस नल का क्या काम है, लेकिन उत्सुकता से मैंने नल खोलकर देखा कि उसमें पानी आता है कि नहीं। और हाँ, पानी आ रहा था। कमरे का जायज़ा लेने के बाद मैंने सोचा अब वापस चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा अचानक मुझे छत से कुछ गिरने या टकराने की हल्की सी आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी, पर इतनी साफ़ थी कि मुझे सुनाई दे गई। ऐसा लगा जैसे कि कोई थोड़ी ही दूरी पर मेरे से है, शायद 1.5 मिनट की दूरी, वहाँ से वो आवाज़ आई थी। वो आवाज़ सुनकर मेरे मन में थोड़ा डर पैदा हुआ, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया और सोचा शायद कोई जानवर होगा या फिर कुछ गिर गया होगा। मैं नीचे वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा मुझे अचानक याद आया कि शायद मैंने वो नल खुला छोड़ दिया है। मेरे दोस्त नीचे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, पर मैंने उनसे कहा तुम लोग रुको, मैं नल चेक करके आता हूँ। फिर से मैं दूसरी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब मेरे मन में एक अजीब सा डर था। मैंने खुद से कहा क्या पता मैंने जो आवाज़ सुनी है वो क्या है। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन जब मैं वापस दूसरी मंजिल की छत पर पहुँचा तो इस बार मैं अंदर नहीं गया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और बस कमरे के अंदर झांकने लगा। मुझे वो नल भी साफ दिख रहा था और मैंने सोचा कि शायद मैंने वो नल बंद कर दिया होगा। जैसे ही मैं दरवाजे के पीछे खड़े होकर कमरे के अंदर देख रहा था, उसी वक्त वही टकराने की आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार वो बहुत तेज़ थी। वो आवाज़ दूर से नहीं बल्कि मेरे ठीक ऊपर छत से आई थी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ें सीधे छत पर गिरी हो। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इस बार वो आवाज़ इतनी साफ और ज़ोरदार थी कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडा सा एहसास दौड़ गया। मैं वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं।
डर के मारे मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और बिना कुछ चेक किए सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। भागते भागते मैं भगवान शिव का कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र ज़ोर ज़ोर से जपने लगा ताकि मेरा डर कुछ कम हो सके। नीचे पहुंचकर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं बस अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। लेकिन उस घटना के बाद मैंने कभी उस दूसरी मंजिल की छत पर कदम नहीं रखा। आज तक मुझे पता नहीं कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी या फिर उस रात वहाँ क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो तय है कि उस जगह के बारे में कुछ तो अजीब है। इस घटना के बाद मेरे मन में उस जगह को लेकर एक खौफ बैठ गया और शायद मैं वहाँ दोबारा जाने की हिम्मत कभी नहीं करूँगा। खैर, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं अब वहाँ पे दोबारा जाऊँगा, बट मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। डर तो मुझे उस दिन भी लगा था और आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।